जादुई प्याज से पिकनिक। प्रीतम और लवली दोनों को हॉस्टल स्कूल से पढ़कर घर आ जाते हैं। दोनों घर आकर अपनी माँ प्रिया से कहते हैं, प्रीतम, मेरी पढ़ाई का फीस जल्दी जमा क्यों नहीं करते हैं? प्रिंसिपल बार बार बोलते हैं। अभी टीचर ने फीस जल्दी जमा करने के लिए कहा है, हमें अच्छा नहीं लगता है। माँ बार बार बोलने से प्लीज जमा कर दीजिए ना। प्रिया, अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, आज शाम को ही मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके बता दूंगी। वो ड्यूटी में बाहर गए हैं, उनकी वेतन का समय भी हो चुका है। जैसे ही वो पैसे भेजेंगे हम फी जमा कर देंगे। प्रीतम और लवली बेटा तुम सिर्फ पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक है माँ, पापा से जल्दी बात कर लेना। प्रिया, ठीक है, अब तुम दोनों फ्रेश हो जाओ और अंदर आ जाओ। दोनों को आज अपनी प्यारी प्यारी हाथों से खाना खिलाऊंगी। आज प्रिया अपने दोनों बच्चों को अंदर लेकर चली जाती है और उन्हें बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो प्रीतम नटखट से अपने ही हाथों से खाना खाने लगता है। जैसे ही शाम होता है, प्रिया फ़ोन लगाती है अपने पति राहुल के पास। बच्चों के स्कूल के फीस पर बात करती है। राहुल जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ पर काम ठप चलने की वजह से पेमेंट समय से नहीं पहुँच पा रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए आश्वासन दिलाकर अपनी पति प्रिया से फ़ोन पर बात करके रखने के लिए कहता है। अब प्रिया, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारे पापा से बात पैसे की करूंगी। मैंने किया और जैसे ही पैसा आ जाएगा मैं जमा कर दूंगी। तुम्हारी फी टीचर से बोल देना। प्रीतम, ठीक है मम्मी, कल ऐसा ही टीचर को बता देंगे। ऐसे ही अगले सुबह प्रिया के दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद राहुल भी अपना सामान लेकर गांव आ जाता है। प्रिया अपने पति को इस तरह अचानक देखकर चौंक जाती है। घर आते ही पानी देकर पूछती है राहुल से, माँ प्रिया, क्या हो गया जी? आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? कल फोन पर तो आपने आने के बारे में तो कुछ नहीं कहा। पापा राहुल, क्या बताएं जी, तुम्हारे फोन आने के पहले ही घर आने का प्लान बन गया था, क्योंकि वहाँ कंपनी में बिल्कुल काम ठप चलने लगा था। कंपनी घाटे में चल रही थी और ऊपर से कामगारों के पैसा महीनों से रुकी पड़ी है। हमारी 2 महीने से सैलरी रुकी पड़ी है। मालिक से कहने पर खुद हम लोग कामगारों पर गिड़गिड़ाने रोने लग जाते हैं और मजबूरी में हम लोग गांव आ गए। क्या करते? माँ प्रिया, ये आप क्या कह रहे हैं? बच्चों को आज बोला है कि वे अपने टीचर से कह दे कि आज मैं फी जमा करने आऊँगी। अब आप ही बताइए, मैं अब क्या करूं? कहीं वो बच्चों को स्कूल से बाहर न कर दें। राहुल, मैं क्या बताऊं प्रिया, मैं खुद 2 महीने से चिंता में डूबा पड़ा हूं कि घर कैसे चलाऊंगा ऐसे में। माँ प्रिया, अगर आज मैं बच्चों का फी जमा नहीं की तो शायद स्कूल वालों बच्चों को घर भेज दें। पर कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। मैं अपने कुछ जेवर गिरवी रखकर पैसे उधार लेती हूँ। जैसे ही घर का स्थिति ठीक होगा, हम सुनार के पैसे वापस देकर जेवर वापस ले लेंगे। पापा राहुल, ठीक है प्रिया, अब भी हालात देखते हुए तुम ठीक ही सोच रही हो। इस तरह से प्रिया अपने जेवर लेकर सुनार दुकान चली जाती है और वहां जाकर अपने जेवर गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लेकर बच्चों का फीस जमा कर देती है और घर के राशन भी खरीद लाती है और घर आ जाती है। घर आते ही परेशान सा चेहरे को धोते हुए पति से कहती है, माँ प्रिया, जानते हैं बाहर बाजार में राशन पानी सब्जी तेल सब चीज़ का दाम 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ऐसे में हम जैसे गरीब लोग क्या खाएंगे और कितना कमा पाएंगे? यह सोचकर मेरा तो दम घुटा जा रहा है, लेकिन पेट के चलते क्या नहीं करना पड़ता है। पापा राहुल, प्रिया
मैं कह रहा था कि नया साल आने ही वाला है और मुझे पालक पनीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो तुम हम सभी लोगों के लिए पालक पनीर बना दो। माँ प्रिया। अगली सुबह होते ही नया साल आ जाता है। सुबह उठते ही प्रिया घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा झटपट करके सारे बर्तन को साफ कर और बाकी के साफ सफाई करके झोला लेकर बाजार की ओर चल जाती है। बाजार में प्याज की कीमत बहुत महंगा था और पालक पनीर में प्याज न डाला जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी प्रिया एक ठेले वाले से प्याज का भाव पूछती है और ठेले वाले ने प्याज का भाव 200 रुपये का बोलता है, 200 रुपये किलो। तभी प्रिया हैरान होकर प्रिया फिर से ठेले वाले से पूछती है, माँ प्रिया। क्या कहा आपने? 200 रुपये किलो प्याज? इतने महंगे हो गए? इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? कभी लहसुन का भाव बढ़ रहा है तो कभी टमाटर का भाव बढ़ रहा है, सारे भाव तो ये सब्जी ही खा जा रहे हैं। ठेले वाले, क्या करे बेटा, जो बाजार में भाव चल रहा है वो भाव से ही हम बेच रहे हैं। अब आप ही बताइए कि आपको कितना लेना है, 1 केजी या 500 ग्राम। माँ प्रिया। प्रिया 250 ग्राम प्याज लेकर अपने घर की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में प्रिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई प्रिया को नाम लेकर बार बार आवाज़ दे रहा है। इसी तरह से प्रिया घर आ जाती है और थैले में से प्याज निकालकर एक थाली में रख देती है। तभी उन प्याज में से आवाज़ सुनाई देती है, अरे, और वो प्याज सच प्रिया से कुछ बोलते हैं। प्याज, अरे हम तो तुम्हें बहुत देर से पुकार रहे थे, तुम तो मुझे अनदेखा कर ध्यान ही नहीं दे रही हो। प्रिया, हमसे नाराज हो क्या? हे भगवान, ये क्या चीज़ देख रही हूँ मैं? प्याज भी बोलते हैं क्या? प्याज, तुम्हें तो सिर्फ प्याज ही नजर आ रहे हैं। हम आम प्याज थोड़ी ना है, वो तो गलती से उस ठेले वाले के चक्कर में पड़ गए हम, वरना हम बहुत महंगे और जादुई प्याज हैं और हमारी एक अलग ही दुनिया है। हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। प्रिया, क्या तुम सच में जादुई प्याज हो? अगर तुम सच में जादुई प्याज हो तो जरा गाना गाकर सुना, तब मैं जानूं कि तुम जादुई प्याज हो। प्याज, अरे बस इतनी सी बात, गाना गाने में क्या जाता है, हम तुम्हें अभी गाना गाकर सुनाते हैं। पतली कमरिया बोले आए हाय हाय, तेरी ची नजरिया बोले आए हाय हाय। यही गाना सभी प्याज गाने लगते हैं और तो और पूरे रसोई घर में यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। यह सब देखकर सुमन को बहुत हंसी आ रही थी। यह सब देखने के लिए रसोई घर में यह सब देखकर वे लोग हैरान हो रहे थे। उन सभी लोगों को हैरान देखकर प्याज बोलने लगते हैं। प्याज, आ गई ना तुम्हें हंसी? अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि हम आम प्याज नहीं हैं, बल्कि हम जादुई प्याज हैं। ये सब सुनकर प्रिया अब खाना बनाने लगती है। जैसे ही गैस ऑन कर कढ़ाई चढ़ाती है तो अचानक ख्याल आता है कि तेल और पालक पनीर तो लाया ही नहीं और सारे पैसे तो सौदा लेने में ही खर्च हो गए। अब क्या करें, ऐसा प्रिया सोचकर परेशान हो गई। तभी जादुई प्याज प्रिया से बोलते हैं। प्याज, क्या हुआ प्रिया, तुम खाना नहीं बना रही हो? प्रिया, खाना कैसे बनाऊं? मुझे आज समझ नहीं आ रहा है कि नए साल के शुभ अवसर पर बच्चे और अपने पति को कही थी कि पालक पनीर और कुछ खास व्यंजन बनाएंगे। बच्चे जिद पर अड़े हैं कि पिकनिक मनाने कहीं चले हम सब, नहीं तो घर पर ही बनाएं। प्याज, प्रिया, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमें काटोगी नहीं, क्योंकि हमें काटने से हमारी जादुई शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। प्रिया, अरे नहीं बाबा, तुम्हारी ये बातें सुनकर और तुम्हारे बारे में जानकर मैं तुम्हें हरगिज नहीं काटूंगी, बल्कि बिना पालक पनीर के ही खाना बना लूंगी। प्याज,
अरे नहीं नहीं प्रिया, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम तो बहुत भोली हो। हम तुम्हारी नए साल में पिकनिक मनाने पर मदद करेंगे। हम तुम्हें जादुई व्यक्ति शक्ति से पालक पनीर तेल और भी जो कुछ चाहिए बोलते जाओ, हम तुम्हें सब ला कर देंगे, जिससे तुम अपने परिवार को नए साल पर पिकनिक और उनके पेट भर सको। इतना बोलकर जादुई प्याज तुरंत वो सारे सामान प्रिया को रसोई घर में रख देते हैं। यह सब देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है और अपने पूरे परिवार के लिए पालक पनीर और अन्य व्यंजन बनाती है। पूरा परिवार अच्छे से खाना खाकर नए साल को अपने घर पर ही पिकनिक मनाकर खूब खुशियां मनाते हैं। तभी अगली सुबह प्रिया के पति बैठकर सोचने लगता है। राहुल, पिछला साल तो जैसे तैसे गुजर गया, पता नहीं अब ये वर्ष कैसे किस हालात में गुजरेगा। यह सब देख प्रिया पूछती है अपने पति से, प्रिया क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? सब ठीक हो जाएगा। यह सब देखकर जादुई प्याज प्रिया से ढांढस बांधते हुए कहती है, प्याज वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें तो प्रिया, तुम्हें तो पता है ना कि हम जादुई हैं, उसके बावजूद भी तुम हमसे कुछ नहीं मांगती। वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो न जाने अब तक क्या क्या चीजें मांग लेता, अपनी इच्छा पूरी करवा लेता अब तक। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें खुशी खुशी कुछ ऐसी चीज देना चाहते हैं जिससे तुम अपने जीवन में कभी किसी के आगे हाथ पसारने का जरूरत ना पड़े। इतना बोलकर जादुई प्याज प्रिया के घर को बहुत बड़े सुंदर बंगला बना देते हैं। उसके घर में अब ज़रूरत का हर सामान उपलब्ध करवा देते हैं। टीवी, फ्रिज, कूलर्स, एसी, सब कुछ। यहाँ तक कि प्रिया के घर में सुंदर सा तिजोरी भी बनवा देते हैं। उसकी तिजोरी में खजाना भर देते हैं, जैसे बहुत सारे पैसे और जेवर। यह सब देखकर प्रिया जादुई प्याज से बोलती हैं, प्रिया तुमने हम सभी पूरे परिवार के लिए पालक पनीर के साथ पिकनिक मनवा दिए, यही काफ़ी है। लेकिन हम सब मेहनत पर भरोसा रखते हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। प्याज समझो ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है किसी भी चीज को लेकर। और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, जाने का वक्त आ ही गया है, इसलिए हम जाते जाते हम तुम्हें अपनी निशानी यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं। ये सब तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। और अंत में मैं तुमसे एक बार और पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो तुम हमें बता सकती हो। प्रिया वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाज़ार में जिस तरह सब्जी राशन के भाव साथ में आसमान पर हैं वो कम हो जाए, सस्ती हो जाए। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी पेट भरना उन सभी के लिए भी ज़रूरी है। प्रिया के इतना सुनते भर ही जादुई प्याज बाजार की सारी चीज़ें सस्ती कर देती हैं और अगले दिन सारी चीज़ें सस्ती भाव से बिकने लगती हैं और जादुई प्याज आसमान में उड़ते उड़ते चले जाते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटे का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स रिच टून्स।